चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न बिहेवियरल पैटर्न से है बेटा। डेफिनेशन बहुत लंबी है। मतलब क्या है, सिर्फ आपको इतना करना है कि यू हैव टू क्रिएट अ चेन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे हम लिंक लिस्ट बनाते हैं कि लिंक लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, लिंक लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, और इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सारा जो है नए नए नोड तक पहुंचते जाते हो। एग्जैक्टली यही काम करना है हमें, ऑब्जेक्ट्स की चेन बनानी है। फिर उसके बाद कुछ काम करना है, जो कि क्या करना है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, हम एग्जांपल लेंगे एरर एरर जो है उसको लॉग करने की, या लॉगर जो आपके पास लॉगिंग सिस्टम होता है, लॉग कंसोल लॉग्स होते हैं, एरर लॉग्स होते हैं, फाइल लॉग्स होते हैं, जो लॉग्स को मेंटेन रखता है आपके कंप्यूटर में, उसकी एग्जांपल है। तो आपके पास एक 3 किस्म के लॉगर्स हैं। अब जब एक से ज़्यादा किस्म के हमारे पास क्लासेस आ गई जो कि स्लाइटली वेरी करते हैं, तो इन सबका एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन भी आ जाएगा। तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लॉगर भी आ गया। अब इसमें ख्याल रखें, मैंने शुरू के 3 इंटीजर्स जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉगर में, इन्फो, डिबग और एरर, इसको हटा दिया है। वो इसलिए हटा दिया है ताकि आपकी एग्जाम्पल मजीद आसान हो जाए। ठीक है। अब होगा क्या, इसमें 3 हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, सॉरी फॉर द गैप। इसमें एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर होगा, कॉन्क्रीट हैंडलर होगा और डेमो होगा। एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर कौन सा होगा हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑब्वियसली। और कॉन्क्रीट हैंडलर कौन सा होगा, ये वो नोड्स होंगी जो एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगी। ठीक है। अब चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता कैसे है बेटा, समझ लें इसको। मेरे पास 3 नोड्स की मैंने एक चेन बनाई हुई है, दैट इज पर्सन वन, पर्सन सॉरी मैंने पर्सन वन वन सब में लिख दिया है। आई विल अपडेट इट इन स्लाइड्स। तो पर्सन वन, पर्सन टू एंड पर्सन थ्री। अब होता क्या है, पर्सन वन के पास अथॉरिटी है 1 से लेके 3 तक की, अगर वैल्यू आती है तो उसको वो प्रोसेस कर सकता है। पर्सन टू के पास 4 से लेके 6 तक, और पर्सन थ्री के पास 7 से लेके 10 तक। अगर तो वो उसकी रिक्वेस्ट से बड़ा नंबर होता है तो वो क्या कर देता है, आगे पास कर देता है। ठीक है। नहीं तो पहले प्रोसेस करेगा फिर आगे पास करेगा। हमने क्या किया, हमने इसको रिक्वेस्ट दी 9, तो सबसे पहले पर्सन वन के पास आएगा, वो अपना लेवल चेक करेगा, कहेगा मैं इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, आगे पास कर दो। फिर 2 के पास आएगा, फिर वो कहेगा कि मैं प्रोसेस नहीं कर सकता, वो आगे पास कर देगा। फिर 3 के पास आएगा तो अब वो जाके प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं रिक्वेस्ट 2 देता हूँ तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा, अब आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। पर्सन वन के पास आएगा तब भी वो प्रोसेस हो सकता है। अब वो प्रोसेस करके आगे भेजे ना भेजे, वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अमूमन आगे भेज दिया जाता है। तो फिर पर्सन 2 के पास जाएगा, वो भी इसको प्रोसेस कर लेगा, और पर्सन जब 10 के 3 के पास आएगा तो वो भी प्रोसेस कर लेगा। लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आई होप ये प्रोसेस का पासिंग जो है आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एब्स्ट्रैक्ट लॉगर था जिसके पास एक लेवल था, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन राइट करनी है या नहीं करनी। इसी तरीके से आपके पास इसकी एक नेक्स्ट नोड होगी, तो इसलिए हमने बनाया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट लॉगर नेक्स्ट लॉगर के, इसके आगे वाली जो है चेन या नोड कौन सी है। इसी तरीके से हमने सेट का इसका फंक्शन बनाया है, और एक हमने लॉग मैसेज का फंक्शन बनाया है जो कि चेक करता है कि मुझे जो मैसेज मिल रहा है और उसका जो लेवल है, रिक्वेस्ट लेवल, क्या वो मेरे लेवल जितना है ताकि मैं इसको राइट कर सकूं या तो ना कर सकूं। और इसके बाद जब राइट करने लगेगा तो इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो कि क्या करता है, वो कहता है कि जो भी इसको इनहेरिट करेगा वो अपना फंक्शन खुद लिखेगा। हमारे पास 3 किस्म के लॉगर थे। सबसे पहले कंसोल था, उसने राइट की इम्प्लीमेंटेशन दे दी कि जब भी आपके पास अगर इसको हैंडल करने लगेगा तो ये क्या करेगा, कंसोल लॉग बताएगा कि मैं कौन से किस्म का लॉग हूँ, और फिर उसके बाद उसका मैसेज। ये तब होगा जब सॉरी हाँ, जब होगा जब आपके पास जो है आपका लेवल आपका मैच कर जाएगा आपके नोट के हिसाब से। ठीक है। इसी तरीके से एरर लॉगर है और आपके पास फाइल लॉगर है। अब हम चलाते हैं इसका डेमो कि अब ये चलेगा कैसे। तो सबसे पहले हमने 3 लॉगर्स बनाए। अब हमें क्या करना है, 3 नोट जब हमारी बन गई तो उन सबको बताना है उनका लेवल कौन सा है। तो हमने कहा कि एरर लॉगर जो है उसका 1 है, फाइल लॉगर का 2 है, कंसोल लॉगर का लेवल 3 है। अब होता क्या है कि हमें एक चेन बनानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, लेवल 1 को जो नेक्स्ट है उसमें लेवल 2 डाल देते हैं। फिर जो लेवल 2 का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या डाल देंगे, हमारा लेवल 3। तो हमारी एक चेन बन जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है गेट चेन ऑफ लॉगर्स। तो हमारा ये जो नोट्स की जो चेन बना के देता है वो भी मेन के अंदर ही, सॉरी वो भी हमने डेमो क्लास के अंदर ही डाला हुआ है। तो हमें एक चेन मिल गई। अब हमें इस चेन को चलाना है, तो हम क्या करते हैं, लॉगर चेन को कहते हैं कि लॉग मैसेज करो, और पहला उसको लेवल क्या दिया, 1 दिया। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एरर लॉगर तक। फिर दोबारा हमने इसी को लॉग करने को कहा कि लॉग मैसेज करो, तो लेवल इस बार हमने क्या दिया है, 2। तो ये कहाँ तक जाएगा, फाइल लॉगर तक। इसके बाद हमने लेवल 3 दिया है, तो ये कहाँ तक जाएगा, कंसोल लॉगर तक जाएगा। तो दिस इज माय ओवरऑल चेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for